जनहित न्यूज महाराष्ट्र चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि रोज पहा आपल्या शहरातील बातम्या। शर्मा जी, आप पिछले 8-10 साल से राशन सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि आपकी सिमरन सेवा के कार्य में कुछ राजनीतिक सदस्य भी हर समय आते रहते हैं। क्या बताएंगे इस विषय में? धन्यवाद सर, मैं ये क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि जो भी NGOs है या ख़ास करके हमारी सिमरन सेवा NGO के हर काम में हर इंसान को हमने सेवा भावना में देखा है। चाहे वो समाज कार्य हो या चाहे वो राजकारण कार्य हो या नेता लोग हो, हमने सेवा के हिसाब से सबको देखा है। राजकारण में भी कहीं ना कहीं सेवा ही होती है, हमने उस हिसाब से देखा है। तो हमने 8-10 सालों से जो भी सेवाएं की है, तो राजनीति वालों के से भी मिलते रहते हैं ताकि सेवा कार्य आगे बढ़े, और सेवा के विषय से ही सबसे मैं जुड़ता रहता हूँ। उसी हिसाब से आज से 3 साल पहले 2021 में हमने एक लेटर बना के चैरिटी कमिश्नर में सबमिट किया था कि सिमरन सेवा NGO जो सेवा कार्य करती है, जो भी सेवाएं करती है, तो राजनीति वाले भी बहुत खुश होते हैं और वो लोग अपने कार्यालय में सेवा कार्य कराते रहते हैं। तो इसी विषय में बहुत सारे ज़रूरतमंदों को सेवा मिलती रहती है। तो मैंने वही लेटर लिखा चैरिटी कमिश्नर को कि सिमरन सेवा NGO जो भी जिस भी राजनीति वाले से जुड़ती रहती है, नेता लोगों से, तो खास सिर्फ और सिर्फ सेवा के माध्यम से ही जुड़ती रहती है ताकि ज़रूरतमंदों को लाभ मिले और सेवा कार्य मिलता रहे। हमारा जो विषय है, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सिमरन सेवा NGO जो भी ज़रूरतमंदों को सेवा कार्य करती है तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन करती रहती है। वहाँ पे खाली राशन सेवा और कपड़े चलाओ ये उद्देश्य नहीं है। हमारा जो मेन उद्देश्य है कि लोगों को मोटिवेशन करो, उसे आत्मनिर्भर बनाइए। तो सरकार की जो भी योजनाएं हैं या हमारी NGO की जो भी योजनाएं हैं, वो हम लोगों तक घर घर तक कैसे पहुंचाएंगे, आपको लाभ कैसा मिलेगा। तो हम लोग जो भी राशन सेवा करते हैं तो पहले हम लोग जन जागृति करते हैं कि आपको ये पेपर वर्क होना चाहिए, तब जाके आपको सरकार का योजनाओं का लाभ मिलेगा। या हमारी NGO में जो ये 22 प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट है, महिलाओं को सक्षम बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं, या युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए या उसका व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, या सरकार की जो सेवाएं हैं वो कैसे मिलेगी, तो हम वहाँ पे ये जन जागृति करते रहते हैं। और पेपर वर्क आपका क्लियर होना चाहिए, हम लोग वैसे पेपर वर्क की प्रेरणा देते रहते हैं ताकि आप जब भी तहसीलदार में या सरकारी कार्यालय में जाओगे योजना के लिए, तो आपको हम लोग जो प्रेरणा देती है, पेपर वर्क फाइल ओके करके जाएंगे, ऐसा फाइल ओके करके जाएंगे तो आपको सेवा का लाभ मिलेगा। तो हम लोग कभी भी फिर वहाँ पे राशन सेवा करते रहते। तो इस बार भी जो हमारी कल्याण लोकसभा इलेक्शन है, तो हमने सोचा चलो एक जन जागृति अभियान छेड़ते हैं मतदान का, क्योंकि देखा गया है कि हमारे उल्लासनगर में 25 से 30% ही वोटिंग होती है, बाकी 70% नहीं होता है। इसीलिए हमारा भी फर्ज बनता है NGOs का भी कि मतदान जन जागृति अभियान होना चाहिए। तो उल्लासनगर 2 नंबर में, 3 नंबर में और 1 नंबर में महानगर पालिका कुछ NGO के साथ मिलकर करती है, लेकिन हमारा कार्यालय 5 नंबर में और 4 नंबर में है। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि लोगों को जन जागृति करें। तो हम अपने हिसाब से जन जागृति करते रहते हैं, और जो भी नेता लोग हैं उनसे जुड़कर हमारा यही क्लियरिफिकेशन है कि नेता लोग को से जुड़ते हम तो सेवा के माध्यम से जुड़ते हैं और उन लोग को इन्विटेशन भी देते हैं। तो हम यही बोलते हैं कि हमारी NGO में आएंगे, सेवा कार्य करने के लिए आइए और सेवा का ही माध्यम से जुड़ते हो। अगर वो लोग कुछ अपनी राजनीति करते हैं तो उसके जिम्मेदार वो लोग खुद है, वैसी बात है। तो आज भी जो हमारे यहाँ पे उल्लासनगर 5 नंबर कच्छीपाड़े में जो राशन सेवा हुई, बच्चों को स्नैक्स बांटा गया, तो मैंने प्रेरणा दी सरकार की योजनाएं कि आपके स्टूडेंट्स कैसे हमारे भारत देश का भविष्य आगे बढ़ेगा, वैसे मैंने मोटिवेशन दिया वहाँ पर। और मतदान का जन जागृति अभियान किया हमने, ये 15 दिन की कैंप रखी हुई है। पिछले 3 दिन पहले भी श्रीकांत शिंदे का जो जुलूस निकला था, वहाँ पे भी मैंने ये अभियान का बैनर वहाँ पे भी लगाया। सभी लोगों ने हमें सहयोग दिया और ये जन जागृति किया। और आने वाले 8-10 दिन भी सिमरन सेवा NGO अलग अलग एरिया में जाके ये मतदान जन जागृति करती रहेगी। लेकिन कुछ लोग आके अगर अपना राजनीति करेंगे तो उसके जिम्मेदार खुद है। आपका ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो कल जो राशन सेवा हुई या पहले भी होती रहती है, तो ये लोग आके अपने तरफ से कुछ ना कुछ बोलते हैं।
तो मैं वही क्लियरिफिकेशन करता हूँ कि जो लोग भी अपनी पार्टी का नाम लेते हैं तो उसके जिम्मेदार खुद है। अगर हमने किसको न्योता दिया है या आगे भी न्योता देंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ सिमरन एनजीओ में सेवा करने के लिए और लोगों को ज़रूरतमंदों का काम पूरा करने के सेवा करने के लिए हमने न्योता दिया है। आगे भी हम ये अपील करते रहेंगे। या हमारे जो ये 22 प्रोजेक्ट है तो कहीं ना कहीं हमसे सबसे जुड़ के सेवा करनी पड़ती है। पिछले 8 दिन पहले हमारी ताई डॉक्टर मीना सोंडे जी, जो कि हमारे उल्लासनगर की आयरन लेडी है, उसने भी ये अभियान छेड़ा था। उस हिसाब से हम लोग ये जो है कि वहाँ पे मतदान जन जागृति आने वाले 8 दिन भी करते रहेंगे। कि यही मेरी क्लियरिफिकेशन है कि जो भी नेता लोग हैं या राजकारण वाले या बड़े बड़े समाज सेवक हैं या बहुत बड़ी एनजीओ वाले हैं, हम उनसे सेवा के विषय से ही जुड़ना चाहते हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे सिर्फ़ और सिर्फ सेवा के लिए। और बताइए सर जी। अभी आपने जो मतदान जन जागृति अभियान छेड़ा हुआ है, तो अभी आपने तो ये क्लियर कर ही दिया है कि वे राजनीतिक जो सदस्य आते हैं और अपना सेवा करते रहते, लेकिन हम फिर एक बार पूछते हैं कि आप ये जो जन जागृति अभियान कर रहे हैं तो जनता के लिए क्या संदेश देंगे? जनता के लिए यही संदेश देंगे कि आपको वोट दान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जभी से सुना है कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है, लेकिन हमारा ये कहना है कि सबसे बड़ा दान कन्यादान, लेकिन कन्यादान से बड़ा दान मतदान मतदान मतदान। और हमने महानगर पालिका से ये शिल्पें ली हुई है अपने परिवार की और भी लोगों की, तो हम ये घर घर तक पहुंचाते हैं ताकि आप मत दो, मत देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत सारे लोगों ने हमें बोला कि हमें भी ये स्लिप नहीं मिली है, तो हम महानगर पालिका को ये बोलते हैं या तो हमारे आमदार को बोलते हैं कि हमें ये स्लिप देंगे तो हम लोग ये सेवा करेंगे ज़रूरतमंदों तक, और जो मतदान वाले इच्छुक है उन लोग तक पहुंचाएंगे ताकि उन लोगों को अपना बूथ मालूम पड़े तो सौलाई से ईजी से अपने बूथ में जाके मतदान करके आवे। यही मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि मतदान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उंगली दिखा के हमें बताएंगे तो हम अपने हिसाब से आपको डिस्काउंट की भी सेवा देंगे और लोगों से जो बड़े बड़े शोरूम है वहां से डिस्काउंट दिलाएंगे। धन्यवाद।